डियर स्टूडेंट्स, मैं रामावतार कांटीवाल आपके इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेज बाय रामावतार कांटीवाल में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम रेनबो का चैप्टर नंबर 4 लॉस्ट स्प्रिंग अर्थात खोया हुआ बसंत पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, ये लॉस्ट स्प्रिंग नामक कहानी लेखिका अनीश जुंग उन परिवारों की दयनीय स्थिति का चित्रण या वर्णन करते हैं जो अपनी गरीबी और शिक्षा के अभाव के कारण शोषण के दुष्चक्र में फंसकर अभाव का जीवन जीते हैं। लेखिका उन बच्चों की तरफ भी ध्यान खींचती है जो अपने परिवारों की आय की कमी को पूरा करने के लिए छोटे मोटे तथा खतरनाक कार्यों को करते हैं। उनमें से अधिकांश बच्चे तो अपनी युवावस्था प्राप्त करने से पहले ही विभिन्न प्रकार की बीमारियों के शिकार भी हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में वैसे दो प्रकार की कहानियां हैं। एक कहानी तो दिल्ली के पास सीमापुरी इलाके में रहने वाला बांग्लादेश शरणार्थी परिवार, जिसमें एक छोटा बच्चा जिसका नाम है साहिब आलम के बारे में है, और दूसरी कहानी फिरोजाबाद, चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध शहर, तो उन्हीं परिवारों में से एक परिवार, तो उस परिवार का लड़का मुकेश, उसके बारे में है। चैप्टर को ध्यान से पढ़ें क्योंकि ये चैप्टर परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज। कभी कभी मुझे कूड़े कचरे में 1 रुपया मिल जाता है। स्टूडेंट्स, ये कौन कहता है? जो मैंने अभी आपको बताया, जो पहली कहानी दिल्ली के पास सीमापुरी इलाके में रहने वाले बांग्लादेशी शरणार्थी परिवार, जिनमें एक लड़का जिसका नाम है साहिब आलम। जब लेखिका उस बच्चे से मिलती है तब वो लड़का लेखिका से कहता है कि कभी कभी मुझे कूड़े कचरे में 1 रुपया मिल जाता है। गार्बेज, गार्बेज मीन्स कूड़ा कचरा। वाई डू यू डू दिस? आई आस्क साहिब, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. तुम ये क्यों करते हो? मैं साहिब से पूछती हूँ, जिससे मेरा सामना प्रत्येक सुबह हो जाता है और जो मेरे पड़ोस में कूड़े कचरे के ढेरों में सोने की खोज करता रहता है। कौन? लेखिका जब उस बच्चे से मिलती है तो कहती है, वाई डू यू डू दिस? तुम ये सब क्यों करते हो? आई आस्क साहिब, मैं साहिब से पूछती हूँ, whom आई इनकाउंटर एवरी मॉर्निंग, जिससे मेरा सामना प्रत्येक सुबह हो जाता है। इनकाउंटर मीन्स मिल जाना। स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स फॉर माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में कूड़े कचरे के ढेरों में सोने की तलाश करता रहता है। स्क्राउंजिंग मीन्स तलाश करना, फॉर गोल्ड सोने की, इन द गार्बेज डम्प्स कूड़े कचरे के ढेरों में। साहिब लेफ्ट इज होम लॉन्ग अगो, साहिब ने अपना घर काफ़ी समय पहले ही छोड़ दिया था। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, कई तूफान आए थे जो उनके खेतों और घरों को बहाकर ले गए थे। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, अनेक तूफान आए थे। स्टॉर्म मीन्स तूफान, दैट स्वेप्ट अवे, जो बहाकर ले गए, देयर फील्ड्स, उनके खेतों को, एंड होम्स, और उनके घरों को। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ उसे बताती है, यानी साहिब आलम की माँ अपने बेटे साहिब आलम से ऐसी बातें कहती हैं। दैट्स वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, इसी कारण से वे छोड़कर आ गए सोने की तलाश करने के लिए बड़े शहर में जहां वह अब रहता है, यानी दिल्ली के पास सीमापुरी इलाके में। दैट्स वाई, यही कारण है,
दे लेफ्ट, वे छोड़कर आगे, लुकिंग फॉर गोल्ड, सोने की तलाश करने के लिए, इन द बिग सिटी, उस बड़े शहर में, वेयर ही नाउ लिव्स, जहाँ अब वह रहता है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे। जब लेखिका उससे पूछती है तुम ये सब क्यों करते हो, तो उसका जवाब साहिब आलम देता है, कहता है आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास करने के लिए अन्य कोई काम नहीं है। ही मटर्स लुकिंग अवे, वह दूसरी ओर देखते हुए जवाब देता है। लुकिंग अवे, दूसरी तरफ देखते हुए, मटर्स, और धीरे धीरे बड़बड़ाते हुए जवाब देता है। गो टू स्कूल, तो लेखिका निश्चुम कहती है स्कूल जाया करो। आई से ग्लीवली, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, मैं लापरवाही के साथ तुरंत ये महसूस करते हुए कि मेरी सलाह है कितनी निरर्थक और खोखली लगी होगी। यानी ये बात स्कूल जाया करो वाली बात है, वो लेखिका लापरवाही के साथ कहती है। आई से ग्लीबली, मैं लापरवाही के साथ कहती है। रियलाइजिंग इमीडिएटली, और फिर ये तुरंत महसूस करते हुए कि हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, कि मेरी सलाह है कितनी निरर्थक और खोखली लगी होगी। होलो मीन्स खोखली या निरर्थक, एडवाइस मीन्स सलाह, और साउंड मीन्स यहाँ लगना। देर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, जब ये स्कूल बना लेंगे तो मैं चला जाऊंगा। तो साहिब आलम लेखिका से कहता है कि देर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन, जब ये स्कूल बना देंगे, आई विल गो, तो मैं चला जाऊंगा। बिल्ड मीन्स बनाना। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग, यदि मैं स्कूल शुरू कर दूं तो क्या तुम आओगे, मैं आधे मजाक भरे अंदाज में कहते हूँ। तब लेखिका आधे मजाक भरे अंदाज में कहती है कि इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल, यदि मैं स्कूल शुरू कर दूं, विल यू कम, क्या तुम आओगे। यस, तो साहिब आलम कहता है हाँ। ही सेज, वह कहता है स्माइलिंग ब्रॉडली, वो भी खुलकर मुस्कुराते हुए कहता है। ए फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज ओवर स्कूल रेडी, कुछ दिनों के बाद मैं उसे मेरे पास दौड़कर आते हुए देखती हूँ, और वो पूछता है क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, आई से हिम, मैं उसको देखती हूँ, रनिंग अप टू मी, मेरे पास दौड़कर आते हुए, और आते हुए लड़का पूछता है इज योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल तैयार है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, तब लेखिका कहते हैं कि स्कूल बनाने में काफ़ी समय लगता है। आई से इम्ब्रेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेंट, मैं असमंजस भरी स्थिति में उत्तर देती हूँ, एक ऐसा वादा करने के कारण जिसे पूरा करने का कोई मतलब नहीं था। आई से इम्ब्रेस्ड, मैं असमंजस में उत्तर देती हूँ। मेड ए प्रॉमिस, ऐसा वायदा, दैट वाज नॉट मीन, जिसका कोई मतलब नहीं था, यानी निरर्थक वायदा करते हुए, और असमंजस में जवाब देती हूँ। बट प्रोमिसेस आर लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, लेकिन मेरे जैसे वायदे उसकी नीरस और निराशापूर्ण दुनिया के हर कोने में भरे पड़े रहते हैं। लेकिन मैंने जो उसके साथ वादा किया, ऐसे वायदे, बट प्रोमिसेस, लेकिन ऐसे वायदे, लाइक माइन, मेरे जैसे वायदे, अबाउंड, भरे पड़े हैं, एवरी कॉर्नर, हर एक कोने में भरे पड़े हैं, ऑफ इज ब्लीक वर्ल्ड, उसके नीरस
एवं निराशापूर्ण दुनिया के हर कोने में। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम। कई महीनों तक उसे जानने के बाद मैं उससे उसका नाम पूछती हूँ। यानी काफ़ी दिनों तक जान पहचान हुई, उसके पश्चात लेखिका उससे उसका नाम पूछती है। साहिब आलम, तो बताता है साहिब आलम। ही अनाउंसेस, वह जोर से बोलता है। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, वह नहीं जानता है कि इसका मतलब क्या होता है। हालांकि साहिब आलम अपने नाम का मतलब नहीं जानता है कि साहिब आलम का मतलब क्या होता है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ही वुड हैव हार्ड टाइम बिलीविंग इट। यदि उसे इसका अर्थ का पता चल जाए, संसार का मालिक, तो उसे विश्वास करने में बड़ी कठिनाई होगी। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, यदि उसको अपने नाम के अर्थ का पता चल जाए, क्या है, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, संसार का मालिक, ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो उसे विश्वास करने में बड़ी कठिनाई होगी। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम represents, he roams the streets with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. अपने नाम के अर्थ से अनजान रहते हुए वह अपने दोस्तों के साथ गलियों में भटकता रहता है। नंगे पैरों वाले लड़कों की फौज जो सुबह पक्षियों की भांति प्रकट होते हैं या दिखाई देते हैं और दोपहर तक गायब हो जाते हैं। अनअवेयर, अनजान, व्हाट इज नेम रिप्रेजेंट, अपने नाम के अर्थ से अनभिज्ञ या अपने नाम के अर्थ से अनजान रहते हुए, ही रम्स, वह घूमता रहता है द स्ट्रीट्स, गलियों में, विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, जो नंगे पांव लड़कों की एक फौज है। who appear like the morning birds, जो सुबह पक्षियों की भांति दिखाई पड़ते हैं, एंड डिसअपियर एट नून, और दोपहर तक गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकग्नाइज ईच ऑफ देम, इतने महीनों के बाद मैं उन्हें पहचानने लगी हूँ, उनमें से प्रत्येक को। ओवर द मंथ्स, इतने महीनों के बाद, आई हैव कम टू रिकग्नाइज, मैं उनको पहचानने लगी हूँ, ईच ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक लड़के को पहचान पाई हूँ। यानी लेखिका सभी जो नंगे पांव लड़कों की जो फौज है, उन हर एक लड़के को जानने लगी है, उनको पहचानने लगी है। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इसका रिमेनिंग पार्ट अगले वीडियो में दिया जाएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।